हम YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। रेस्पिरेशन क्या पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाने चल रहे हैं। पार्ट 2 में मनुष्य का श्वसन तंत्र, श्वसन सहायक अंग और मुख्य श्वसन अंग के बारे में बताएंगे। जब हम श्वसन करते हैं, श्वसन का करने का कार्य फेफड़े के द्वारा होता है, लेकिन फेफड़े को श्वसन करने के लिए कुछ सहायक अंग होते हैं। उन सहायक अंगों को बारे में बताते हैं। श्वसन मार्ग जिस का अनुसरण करती है श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग में सबसे पहले याद करने का तरीका है नोज नस्टिल, नेजल सेप्टम, नेजल कैविटी, नोज नस्टिल, नेजल सेप्टम, नेजल कैविटी, फायरिक्स, लायरिक्स, ट्रकिया, ब्रंकाई, ब्रंकिलस, एल्वोलियंस, फायरिक्स, लायरिक्स, ट्रकिया, ब्रंकाई, ब्रंकिलस, एल्वोलियंस। कहने का तात्पर्य है कि नोज मतलब नाक की याद करने का तरीका है कि नोज, नस्टिल, नेजल सेप्टम, नेजल कैविटी, फायरिक्स, लायरिक्स, ट्रकिया, ब्रंकाई, ब्रंकिलस, एल्वोलियंस, डायफ्राम। कहने का तात्पर्य है कि नस्टिल नासा छिद्र, सहायक श्वसन अंग नासा छिद्र, नेजल सेप्टम नसिका पट, नेजल कैविटी नासा गुहा, फायरिक्स ग्रसनी, लायरिक्स स्वर तंत्र या कंठ, ट्रेकिया श्वास नली, ब्रंकाई श्वसनी, ब्रंकिलस श्वसनिकाएं, एल्वोली वायु कोष्ठक, लंग फेफड़े। इतने जो होते हैं ब्लड सेल, डायफ्राम, ये जो होते हैं श्वसन अंग के सहायक अंग होते हैं। और मुख्य श्वसन अंग होता है वह होता है फेफड़ा, लंग्स होता है। इसमें ग्रसनी के बारे में हमने डाइजेशन में बता दिया था, श्वास नली के बारे में। नासा मार्ग हमने बताया कि नासा मार्ग जिससे वायु प्रवेश करती है, जिस नाक का अनुसरण करती है, नासा मार्ग कहलाता है। नासा मार्ग के बाद जस्ट यहाँ से यहाँ नेजल सेप्टम, नासा पट, यहीं पे गुहा, जहाँ खाली स्थान, यहाँ खाली स्थान है, इस स्थान को नासा गुहा कहते हैं। इसके बाद फायरिक ग्रसनी, यहाँ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी, लायरिक्स कहते हैं श्वास नली। ये नली जो है, इस नली को ट्रेकिया या कंठ द्वार श्वास नली कहते हैं। ट्रेकिया विंड पाइप, हवा वायु पाइप भी कहा जाता है। श्वसनिकाएं फेफड़े में ये श्वास नली द्वारा दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक दाएं तरफ बाएं तरफ ये श्वसनी होती हैं, और श्वसनी के अंदर जो है इधर 3 इधर 2 श्वसनिकाएं होती हैं। श्वसनिकाएं एल्वोली जो होती है, कुटिकाएं होती हैं, ये फेफड़े के अंदर होती हैं। फेफड़े और एल्वोली की संख्या लगभग 15 करोड़ होती है। ब्लड सेल, फेफड़ा
हमारे शरीर में फेफड़ा एक जोड़ी, संख्या में 2 होते हैं। रंग गुलाबी कलर, भार दोनों का 1.3 किलो केजी, कोशिकाएं 15 करोड़ होती हैं। फेफड़ा मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग होता है। हमने बताया यह संख्या में 2 हल्के गुलाबी रंग के कोमल और लचीले अंग है जो हृदय को घेरे हुए होता है। दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा छोटा, दायां फेफड़ा बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर एक पतली दोहरी झिल्ली होती है जिसे हम फुफ्फुसा आवरण कहते हैं। अब फेफड़ा जिस गुहा में रहता है उसे हम फुफ्फुस गुहा कहते हैं। फुफ्फुस गुहा में एक लसदार तरल पदार्थ होता है जिसे फुफ्फुसी तरल भरा होता है जो फेफड़े की सुरक्षा करता है। यह तरल फुफ्फुसा आवरण में नम और चिकना बनाए रखने का कार्य करता है। इसके कारण फेफड़े में घर्षण नहीं होता, और जब घर्षण नहीं होता तो फेफड़ा सुरक्षित रहता है। तो ये है फेफड़ा। फेफड़े के बारे में, फेफड़ा है क्या चीज़ आप जानिए। फेफड़ा हम श्वसन करते हैं। हमने बताया कि श्वास बताए थे, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया श्वास कहलाती है। इसमें जब नासा मार्ग से होते हुए ऑक्सीजन फेफड़ा में ग्रसनी श्वास नली से होते हुए श्वसनी जब फेफड़ा में पहुंचता है तो फेफड़ा में हमने बताया कि 15 करोड़ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में ब्लड होता है। ब्लड जो होता है, ब्लड जो होता है उसमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन को ले लेता है। ऑक्सीजन के लेकर के ग्लूकोज को, ऑक्सीजन ब्लड को लिया और कोशिका को दे दिया। कोशिका में पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह ऊर्जा उत्पादन करने का काम करती है कोशिका में। तो ये ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन वहाँ से ये ऑक्सीजन देती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ले आकर के इस श्वसन के मार्ग से हम बाहर निकालने का काम करता है। मैंने श्वास के बारे में बताया कि आप बाहर से वायुमंडली से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया ब्रीथिंग श्वास कहलाती है। इनके आधार पे जब मनुष्य इसमें फेफड़ा में नीचे की तरफ डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम जो होता है फेफड़े में श्वसन करने में मदद करने का काम करता है। डायफ्राम जैसे कोई इंसान जा रहा है रास्ते में और एक्सीडेंट हो गया और उसको कहीं चोट नहीं लगा है और पता नहीं चलता कि इसके शरीर में कहीं टूटा फूटा है और एक्सीडेंट में डायफ्राम टूट जाता है, इंसान की मौत हो जाती है। डायफ्राम जो होता है ये श्वसन में सहायक होता है, श्वसन में मदद करने का काम करता है। और जब गर्भवती महिलाएं यह डायफ्राम जब नहीं कार्य कर पाता है तब हमारे पसलियाँ होती हैं। पसलियाँ जो है श्वसन गर्भवती महिलाओं को श्वसन करने में सहायक का कार्य करती हैं। यह मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।